हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स सॉल्यूशंस विद रोज मैम। तो आज की जो हमारी वीडियो है बच्चों वो एक ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही स्पेशल टॉपिक पे है। आप यहाँ देख सकते हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की मिड टर्म प्रैक्टिस पेपर यानी मिड टर्म का जो एग्ज़ाम आएगा उसका ये प्रैक्टिस पेपर दिया हुआ है। क्लास 6 का मैथ्स का पेपर है, ठीक है। और मार्क्स जो हैं वो इसके कितने हैं, मैक्सिमम मार्क्स 60 मार्क्स का पेपर आज हम बच्चों डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। यानी आपके एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चंस, ये पैटर्न जो है वो आपके मिड टर्म के एग्ज़ाम में आएंगे, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं ताकि आप हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ सको। और हाँ, एक चीज़ आपको करनी है कि इसको आपको अपनी मैथ्स की कॉपी में 1 बाय 1 करके जैसे क्वेश्चन दिए हुए हैं वैसे ही आपको अपनी मैथ्स की कॉपी में इसको करना है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस पेपर है मिड टर्म का और इसी से ही आपको अपने एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपको क्या कहना चाहती हूँ, जैसा हमेशा कहती हूँ, वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका जो एग्ज़ाम है बच्चों वो आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो ड्यूरेशन है वो 2.5 ईयर टाइम घंटे की है। यानी आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 2.5 घंटे का होगा। और उसके बाद यहाँ पर सामान्य निर्देश भी लिखे हुए हैं और नीचे इंग्लिश में जनरल इंस्ट्रक्शन लिख रखे हैं। तो जिसमें कि मैं एक ऐसे ही आपको थोड़ा सा बस बता देती हूँ कि किस तरीके के ये जो है इंस्ट्रक्शंस हैं वो बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे पहला है क्वेश्चंस जो है वो कंपलसरी हैं सारे। सेकंड है क्वेश्चन पेपर जो है उसमें 18 क्वेश्चंस है जिसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सेक्शन ए जो है उसके टोटल 3 क्वेश्चंस हैं जिसमें एमसीक्यू दिया हुआ है, 2 केस स्टडी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। सेक्शन बी जो है उसमें 6 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। फिर सेक्शन सी जो है उसमें टोटल 9 क्वेश्चन है जिसमें से 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं और 2 क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के। उसके बाद ओवरऑल कोई भी चॉइस नहीं है, इंटरनल चॉइस जहाँ जहाँ दे रखी है उस तरीके से ही आपको अटेम्प्ट करना है। और अगर 2 क्वेश्चन दे रखे हैं ऑल्टरनेटिव के तो उन दोनों में से एक अटेम्प्ट करना है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है और कैलकुलेटर का कोई भी यूज़ नहीं कर सकता। तो ये थे जनरल इंस्ट्रक्शन, ये हमने डिस्कस कर लिए। इसके बाद हम शुरू करते हैं हमारा पेपर। तो जिसमें आप यहाँ पे देखोगे बच्चों सेक्शन ए दिया हुआ है खंड अ। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम ये दोनों बच्चों के लिए ही है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। हम दोनों को ही अच्छे तरीके से समझा के इसको सॉल्व करेंगे। आप देखिए यहाँ पर ये दे रखा है जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके 8 मल्टीपल चॉइस के सब पार्ट्स हैं और आपको चूज़ द करेक्ट आंसर आपको बताना है। एक जो है वो 1 मार्क का पेपर है आपका, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए जिस तरीके से दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 पर चलें तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा कैसे दे रखा है। पहला है द करेक्ट न्यूमरल फॉर 42 लाख। देखिए द करेक्ट न्यूमरल फॉर 42,70,008 इज, यानी इन चारों में से 42,72,000 जो है 8 वो कौन सा नंबर है बच्चों, वो आंसर है आपका डी। ये जो नंबर है ये है आपका 42,70,008, ठीक है। यानी ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। इसको टिक कर लीजिएगा। क्वेश्चन लिखना है, चारों ऑप्शन लिखने हैं और इसके बाद आपको टिक करना है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं बेटा इसी के ही सेकंड पार्ट पे जिसकी फिगर आपको दे रखी है। अब सेकंड पार्ट में बच्चों यहाँ पे और लिखा हुआ है ना, तो यानी आपको ये क्वेश्चन करना है या फिर ये करना है, दोनों में से एक। तो देख लेते हैं, एक फिगर दे रखी है आपको यहाँ पर। इस फिगर में यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको गिवन है और बोला है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इस फिगर के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करता। तो फिगर है एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि एक्स वाई जेड जो है इसको एंगल वाई लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, ठीक है। और एंगल जेड एक्स वाई, जेड एक्स वाई, यानी z के साथ x नहीं है ना, तो ये वाला जो है वो करेक्ट ऑप्शन है कि इसके साथ ऐसा नहीं लिखा जा सकता, यानी z एक्स वाई जो है वो गलत ऑप्शन है, ठीक है। तो ये इसको आपको टिक करना है, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगर इसका सेकंड वाला ऑप्शन वाला आप देखते हो तो द डायमीटर ऑफ द गिवन सर्कल, व्यास बताना है ना वृत्त का, तो वृत्त का व्यास कौन सा है, डायमीटर कौन सा है, ए बी। तो आंसर हो गया आपका ये, यानी ए पार्ट जो है वो करेक्ट है। ए बी इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। ए बी वृत्त का व्यास है।
तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसके बाद चलते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में बोल रखा है व्हेन अ नेगेटिव इंटीजर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अनदर नेगेटिव इंटीजर, यानी जब एक ऋणात्मक पूर्णांक दूसरे ऋणात्मक पूर्णांक से घटाया जाता है, द साइन ऑफ द रिजल्ट इज, द परिणाम का चिन्ह क्या होता है, ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, डिपेंड्स ऑन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द इंटीजर और नेवर नेगेटिव। ठीक है, तो वो ये बोल रहा है कि एक नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, सपोज हमने एक नेगेटिव इंटीजर ले लिया -10 और हमने बोला सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अनदर नेगेटिव इंटीजर, और इस -10 को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है किसी और नेगेटिव इंटीजर से, यानी -15 ले लेते हैं सपोज हम। ठीक है, कोई भी -15 ले लो, -5 ले लो, है ना, तो कि कैसे भी करके ले लो। अब उसके बाद जब आपने ऐसे ले लिया तो अभी देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 15 आ जाएगा, और अगर आप सॉल्व करोगे तो 15 में से 10 गया 5, तो ये तो पॉजिटिव आ गया। ठीक है, लेकिन अगर हमने मान लीजिए इसको अगर हमने 5 लिया होता तो फिर नेगेटिव में आता, इसीलिए जो सी जो है इसका करेक्ट आंसर है बच्चों, डिपेंड्स ऑन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द इंटीजर, यानी जो वैल्यू है इसकी उस पर डिपेंड करेगा कि साइन कौन सा आएगा। यानी थर्ड का जो सी पार्ट है बच्चों वो करेक्ट है, तो इसको आप इस पर टिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो बेसिकली हो गया। अब अगर और वाला करते हैं हम, वो वाला नहीं करते, तो ये भी देख लेते हैं। When an integer is added to itself, the sum is greater than the integer. Suppose हमने एक इंटीजर ले लिया, ठीक है, तो सपोज हमने 7 ले लिया। अब वो बोल रहा है अगर हम इसमें 7 ही जोड़ दिया जाए तो इन दोनों का जो टोटल होगा वो इस इंटीजर से बड़ा आएगा ना, यस, तो आएगा ही आएगा। और ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब इसमें देखो, अब इसमें ऑप्शन भी क्या दे रखा है, या तो ऑलवेज ट्रू या नेवर ट्रू या ट्रू ओनली व्हेन द इंटीजर इज पॉजिटिव, क्योंकि इंटीजर जो है अगर वो पॉजिटिव हुए, दोनों इंटीजर पॉजिटिव हुए तो ही वो बड़ा आएगा। ट्रू फॉर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हुए, ठीक है, तो ये चीज़ हुई। तो बेटा इसका जो आंसर हुआ वो हो गया ट्रू ओनली व्हेन द इंटीजर इज पॉजिटिव। ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो गया। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। इफ़ 1 इज़ एडेड टू द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर, तो ग्रेटेस्ट 7 डिजिट अगर नंबर हम ये देखें तो क्या होता है हमारा 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 टाइम्स 9 ही हमारा ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर हुआ। इसमें 1 जोड़ दीजिए, अगर आप इसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए 10 हो गया, फिर 1 लगाया 0, फिर 1 लगाया 0, फिर 1 लगाया 0, फिर 1 लगाया 0, 1 लगाया 0, 1 लगाया 0। अब देखिए 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 1 करोड़, यानी ये ऑप्शन जो है बच्चों वो आपका करेक्ट है, 1 करोड़ होगा इसका आंसर। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको दे रखा है इन एन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन आफ्टर इंसर्टिंग कॉमा सूटेबली द नंबर रिटन इज, यानी अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में आपको किस तरीके से अल्प विराम लगाना है वो देखिए। तो आपके पास क्वेश्चन आता है 58695673। इंटरनेशनल में, अंतर्राष्ट्रीय में क्या करते हैं, पहले 3 के बाद कॉमा लगाते हैं, फिर 3 के बाद लगाते हैं, फिर 2 के बाद। ठीक है, तो यानी जो इसका ऑप्शन सी जो है बच्चों वो ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट पे चले आप चलते हैं 5th पार्ट पे। -10 और -15 के बीच सबसे बड़ा पूर्णांक बताना, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर बताना है -10 और -15 के बीच। तो कौन कौन सा आएगा, -11 आएगा, -12 आएगा, -13 आएगा और -14, जिसमें से जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो जो सबसे छोटा होता है माइनस में वो सबसे बड़ा होता है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है ना, तो यही -11 हो गया इसका आंसर। तो इसका जो आंसर हुआ 5th का ए पार्ट जो है बच्चों वो करेक्ट हो गया, आप इसको टिक कर लीजिए। अब हम करते हैं 6th पार्ट, जिसमें द प्रीडिसेसर ऑफ द इंटीजर -1। -1 का प्रीडिसेसर का मतलब होता है पूर्ववर्ती पूर्णांक का मतलब होता है -1, उसमें से घटाना होता है। तो -1 में से -1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 1 और 1 2, तो बी ऑप्शन जो है बच्चों वो करेक्ट है। ठीक है,
समझते चलिए, बिल्कुल बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, आराम से आप समझेंगे और धीरे धीरे करके लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को रोक रोक करके पॉज करके लिख सकते हो। 7th पार्ट है, दी गई आकृति में BC क्या है, यानी इन द गिवन फिगर BC इज रेखाखंड है, किरण है, रेखा है या कोण है, यानी लाइन सेगमेंट है, रे है, लाइन है या एंगल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है रे, क्योंकि जो रे होती है वो एक जगह से शुरू होती है और दूसरी जगह पे एरो बना होता है, जो कि पता नहीं होता कि वो कहाँ पर ख़त्म होने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 7th का C पार्ट करेक्ट हो गया, यानी किरण, किरण जो है वो करेक्ट आंसर है। इसके बाद आते हैं 8th पार्ट पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स द फर्स्ट इंटीजर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर इंटीजर ऑन द नंबर लाइन, यानी निम्नलिखित में से किस पूर्णांक युग्म में पहला पूर्णांक संख्या रेखा पर दूसरे पूर्णांक के बाईं ओर होगा। तो देखिए, पहले अगर हम संख्या रेखा की बात करें बच्चों, तो ये 10 और -1, 10 जो हो जाएगा बच्चों वो आपका राइट साइड में होगा और -1 जो है वो कहाँ होगा, लेफ्ट साइड में होगा। ठीक है, अब इसी में अगर हम इसकी बात करें तो आपको बताना है ना कि पहला वाला लेफ्ट होना चाहिए। तो देखिए, पहला ये होगा हमारा लेफ्ट साइड में, -5 है, और ये होगा राइट साइड में। ठीक है, 0 होगा हमारा राइट साइड में और -6 होगा लेफ्ट साइड में। नंबर लाइन की बात कर रही हूँ मैं, नंबर लाइन को ध्यान में रखते हुए करिए इसको। -3 होगा हमारा राइट साइड में और -5 होगा लेफ्ट साइड में, यानी लेफ्ट साइड वाला कौन सा है, पहला, फर्स्ट, ये बी पार्ट। तो बी पार्ट जो है बच्चों वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद आते हैं हम केस स्टडी के ऊपर। केस स्टडी वाले क्वेश्चंस दे रखे हैं इसमें, जिसमें आपको ये फिगर दे रखी है, इस फिगर के ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चन दिए हैं जो कि हमें करने हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अ बस स्टार्टेड इन इट्स जर्नी एंड रीच डिफरेंट प्लेसेस विद द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। द जर्नी इज शोन इन द फिगर। एक बस ने अपनी यात्रा प्रारंभ की और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विभिन्न स्थानों पर पहुंची। इस यात्रा को चित्र में दर्शाया गया है। तो ए से लेकर के देखिए बी से सी से डी से ई से ए, ऐसे करके ये पूरा बस ने अपना डिस्टेंस कवर किया है। तो क्वेश्चन नंबर ए हमारे पास आता है, ए से डी तक जाने में बस द्वारा तय की गई कुल दूरी, यानी टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ए टू डी। तो ए टू डी यानी ए टू बी में ये आ गया, बी टू सी में ये आ गया, सी टू डी में ये। इन तीनों नंबर को आपको प्लस करना है। जब आप इन तीनों नंबर को प्लस करते हैं 4180, 2160 और 3450, इन तीनों नंबर को प्लस करोगे बच्चों तो आपका आंसर आएगा 9790। ठीक है, अब 9790 कौन सा ऑप्शन है, डी। तो फर्स्ट का जो आंसर हुआ वो आपका डी करेक्ट हो गया। इसके बाद हम इसी का समझते हैं सेकंड में बोला है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस सी टू ए। तो सी देखिए कहाँ है, ये रहा, ये वाला आएगा, सी टू ए पे जाना है, ये वाला आएगा और ये वाला आएगा। अब हमें इन तीनों को प्लस करना है सेकंड वाले में। ठीक है, तो सेकंड वाले में देखिए इन तीनों को प्लस कर दीजिए। क्या क्या नंबर्स हैं, 3450, 4000 और 2550। जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 10,000। तो 10,000 आपको नज़र आ रहा है इस ऑप्शन में, सी, यानी 10,000 किलोमीटर जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद चलते हैं थर्ड पार्ट पे। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इफ़ इट स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड रिटर्न बैक टू ए। बस द्वारा तय की गई कुल दूरी यदि वह ए से शुरू होती है और ए पे लौटती है। तो देखिए हमें क्या क्या करना है इसमें, ए से शुरू करना है और वापस से ए पे लेके आना है, यानी हमें इन सभी नंबर को हमें क्या करना है बच्चों, ऐड करना है। तो आप इन सभी नंबर को ऐड करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा ये 16,340 16,340 किलोमीटर। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। फोर्थ है द टाइम टेकन बाय द बस टू ट्रैवल फ्रॉम सी टू डी। अब देखिए सी टू डी में देखिए कितना अंतर है, सी टू डी में सिर्फ यही आएगा 3450। तो यहाँ पे देखिए टाइम बताया है ना, टाइम 3450 और 50 किलोमीटर घंटे के स्पीड से चल रही है, तो 50 से इसको डिवाइड कर दीजिए। 50 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, फोर्थ पार्ट का 69 आ जाएगा, है ना। 5 6 30 और 5 9 40, तो 69 करेक्ट आंसर है बच्चों, इसको करेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है इसी का
द टाइम टेकन बाय द बस टू ट्रैवल फ्रॉम डी टू ए, यानी बस द्वारा डी से ए तक तय किया गया समय। तो डी से ए पे चलते, देखिए डी आपके पास ये रहा, डी से ए पे जाएंगे तो कितने नंबर आएंगे, 4000 और 2550। तो पहले तो आप दोनों को ऐड कर लोगे फिफ्थ पार्ट में, ठीक है। तो पहले आपने ऐड कर लिया, ऐड करने के बाद जैसे आपने ऐड करा कितना था, 4000 था और 2550 था। पहले ऐड करिए क्या आया, देखिए ये आ गया 65500। अब 65500 को 50 से डिवाइड कर दीजिए, ये कट हो गया। अब इसको डिवाइड करेंगे अगर आप, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, तो 131 आ गया, यानी फिफ्थ का 131 करेक्ट आंसर है। समझ आ रहा है? तो बस अब ध्यान से देखते चलिएगा ना, आपको इजीली बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा कि क्या है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए उसके बाद सेक्शन बी शुरू होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए पहले क्या दे रखा है, ये आपकी बुक में भी है बच्चों, और मैंने इसकी क्लास में भी इसकी प्रैक्टिस करवा रखी है। फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ 5 प्लेसेस इन इंडिया ऑन अ पर्टिकुलर डे ऑफ ईयर। प्लेस आपको दिया हुआ है सियाचिन, शिमला, अहमदाबाद, दिल्ली, श्रीनगर, ठीक है। आपका जो चैप्टर 6 है ना उसका ये क्वेश्चन है। टेम्परेचर दे रखा है आपको, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये बोला है जो बिलो है उसके लिए माइनस का साइन यूज़ होगा और जो अबव है उसके लिए प्लस का साइन। यानी यहाँ पे देखिए 0 से नीचे को दर्शाने के लिए माइनस का साइन और 0 से ऊपर को दर्शाने के लिए प्लस का साइन, ठीक है। तो अब देखो पहला उसने क्या बोल रखा है, जो क्वेश्चन हमारे पास आता है फर्स्ट क्वेश्चन, वो है व्हाट वुड बी द टेम्परेचर ऑफ सियाचिन। सियाचिन का तापमान क्या रहा होगा। सियाचिन का तापमान ये है ना, बिलो है यानी नीचे है तो माइनस आएगा, तो 30 से 0 से 30 बताना है तो -30, यानी डी जो है बच्चों इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। डी को करेक्ट कर लीजिए इसको। इसके बाद सेकंड है द कूलेस्ट प्लेस, सबसे ठंडा प्लेस क्या होगा। देखिए सियाचिन का सबसे कम है तो सियाचिन में ही सबसे ज़्यादा ठंड होगी, तो सेकंड का जो आंसर आएगा बच्चों कूलेस्ट प्लेस का वो आएगा सियाचिन, सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। फिर आता है थर्ड पार्ट, द सिटी ऑफ जयपुर इज 10 डिग्री हॉटर देन दिल्ली, व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ जयपुर। जयपुर शहर दिल्ली से 10 डिग्री गर्म है, जयपुर का क्या तापमान होगा। यानी अगर दिल्ली का तापमान देखिए 30 डिग्री है बच्चों, तो अगर आपको जयपुर का बताना है ना 30 डिग्री, जयपुर का क्या होगा, 10 और जोड़ दीजिए इसमें, 30 में 10 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 40 डिग्री सेल्सियस। तो आपका ए ऑप्शन जो है बच्चों थर्ड का वो 40 डिग्री जो है थर्ड का 40 डिग्री है जो सेल्सियस, क्योंकि उसने बोला ना ज़्यादा गर्मी होनी चाहिए। अगर हम माइनस में कर देंगे तो ठंड हो जाएगी, तो जयपुर का टेम्परेचर बताना है, अगर 30 डिग्री दिल्ली का है तो 40 डिग्री होगा इसका, ठीक है। थर्ड पार्ट का जो है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद फोर्थ पे चलो, ऑन द नेक्स्ट डे द टेम्परेचर ऑफ शिमला डिक्रीजेज बाय 5, व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ शिमला ऑन द नेक्स्ट डे। यानी अगले दिन शिमला का तापमान 5 डिग्री कम हो गया। अगले दिन शिमला का तापमान क्या था, देखिए शिमला का पहले क्या था 10 डिग्री है ना, -10 डिग्री था, तो -10 डिग्री है और -5 और कम हो गया, ठीक है। -10 था और -5 और ज़्यादा कम हो गया, तो कहने का मतलब है कि बिल्कुल और ज़्यादा माइनस होता चला जाएगा, ठीक है। अगर हम उसको करेंगे 5 जो है वो और कम हो गया, तो 5 कम होने से जो इसका करेक्ट ऑप्शन है, देखिए पहले उसने क्या बोला, कितना था 10 था, ठीक है 10 था। एक बार देख ही सकते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 3 है ना इसका, देखिए हाँ 10 था, तो सी पार्ट आपको बताना है इसका बेसिकली। अब 10 था और आप 5 और कम हो गया, तो बेटा -15 आ गया ना, और ज़्यादा कम हो गया, और ज़्यादा कम होता ही जा रहा है तापमान, तो -15 डिग्री सेल्सियस जो है वो करेक्ट ऑप्शन है इसका। इसके बाद फिफ्थ पार्ट पे आओ। फिफ्थ पार्ट पे आपको बोल रखा है 10 और -10 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ये बोल रखा है कि वो -10 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या गुणात्मक प्रतिलोम है बताना है, या -10 एडिटिव आइडेंटिटी है, योज्य सर्वसमीका है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, गुणात्मक सर्वसमीका है, या योज्य प्रतिलोम है। तो इसका आंसर है बच्चों एडिटिव इनवर्स, ठीक है। फिफ्थ का डी पार्ट, क्योंकि -10 जो है वो 10 का एडिटिव इनवर्स है। इसके बाद शुरू होता है बच्चों आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी शुरू होता है जिसमें आपको यहाँ पर जो है वो ये दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है जिसमें मैचिंग करनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेक्शन बी।
तो चलिए बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन बी। सेक्शन बी में आप देखेंगे आपको क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ सही मिलान कीजिए, यानी कि मैच द फॉलोइंग, और ये 4 मार्क्स का है, 4 इंटू 1। अब पहली फिगर अगर आप देखें तो इसको क्या बोलेंगे हम, रेक्टेंगल बोलेंगे, आयत बोलेंगे, लेकिन इसमें साइड्स बतानी है, नंबर ऑफ साइड्स यानी भुजाओं की संख्या बतानी है। तो देखिए 1 2 3 4, तो 4 साइड्स हो गई। 4 देखिए आपका इधर कौन सा है, ये, इसका मतलब ये वाला जो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है, सेकंड देखिए ये वाला, इसकी कितनी साइड्स है, 1 2 3 4 5, तो 5 वाला कौन सा है, ये, तो यानी आपका ये वाला 2 नंबर हो गया। इसकी साइड्स देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 साइड्स ये वाली है, तो इसको दे दीजिए आप 3 नंबर। 1 2 3 3 साइड्स हो गई, यानी इसको दे दीजिए आप 4 नंबर। ठीक है, तो ये मैचिंग देखिए इस तरीके से आपका हो जाएगा, ये वाला तीसरा और ये वाला दूसरा। ठीक है, मैचिंग भी कर सकते हो, नंबर भी लगा सकते हो, आपको अपनी कॉपी में इसको एज इट इज़ उतारना है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, जिसमें हमारे पास फिल एनी 4 ब्लैंक्स आउट ऑफ द फॉलोइंग। ये भी आपका 4 नंबर का है। आपको 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें, लेकिन आपको कोई भी 4 करने थे, एग्जाम में 4 करने हैं, लेकिन अभी आप कॉपी में पूरे करेंगे। तो फर्स्ट का आंसर है 10 मिलियंस इज इक्वल टू डैश करोड़, तो यहाँ पे लिख दीजिए 10 करोड़। 10 मिलियन किसके बराबर होता है, 10 करोड़ के बराबर होता है। सेकेंड देखिए, द लेंथ ऑफ रिवर नर्मदा की लंबाई इज़ अबाउट 1290 किलोमीटर, 1290 है। इट्स लेंथ इन मीटर, इसकी लंबाई मीटर में कितनी होगी आपको बताना है। तो किलोमीटर दे रखा है बच्चों, ये देखिए किलोमीटर को जब हम मीटर में चेंज करते हैं तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1000 से जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नंबर आएगा 12912340। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसको हम यहाँ पे मीटर्स भी लिख देंगे क्योंकि मीटर में इसका आंसर ये हो गया। इसके बाद हम करेंगे थर्ड पार्ट इसका, द इंटीजर रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट P ऑन द नंबर लाइन। संख्या रेखा पर बिंदु P द्वारा पूर्णांक को दर्शाया गया। देखिए यहाँ पे 0 है बच्चों, इस तरफ वाले कौन से नंबर्स होते हैं, प्लस के, और इस तरफ वाले कौन से नंबर होते हैं, माइनस के। मैंने आपको समझाया था। तो ये वाला हो गया देखिए -1 -2 -3 -4 -5, तो यानी P कौन सा नंबर हो गया, -5। तो इसका आंसर यहाँ पे लिख दीजिए -5 आ गया। ठीक है, थर्ड पार्ट इज कंप्लीट। नाउ विल गो टू पार्ट नंबर 4। अब देखिए 24 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 तो 24 ही जगह है, लेकिन यहाँ पे हमें 25 आना चाहिए इस ब्लैंक में। तो इसके लिए अगर हम 100 को 4 तो ऑलरेडी नीचे लिखा हुआ है, 100 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं बच्चों तो क्या आता है, 25 आता है ना। दैट मीन्स जो हमारा ये ब्लैंक दिया हुआ है ना, यहाँ पर आपको 100 पुट करना है, 100 लिखना है। ऐसे ही फिफ्थ पार्ट जो है इसका, अब इस फिफ्थ पार्ट में आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको क्या नंबर लिखें जिससे कि -10 आ जाए। ठीक है, तो -15 तो ऑलरेडी है। यहाँ पर अगर आप 5 लिखेंगे ना तो 5 में से -15 को अगर माइनस करेंगे तो -10 आएगा। दैट मीन्स करेक्ट हो जाएगा, तो 5 आ जाएगा इसका आंसर। इसके बाद बच्चों वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसके 1-1 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखिए, यानी राइट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें सबसे ग्रेटेस्ट जो है वो लिखिए और जो स्मॉलेस्ट है वो। तो सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट लिख लेते हैं, यानी सबसे बड़ी संख्या लिख लेते हैं। तो इसके अंदर जो सबसे बड़ी संख्या है वो है 25,290। देख सकते हैं आप 25,290। और स्मॉलेस्ट जो है उसके लिए पहले आप इसको स्मॉलेस्ट लिखेंगे और हिंदी में बच्चों आप छोटी लिखिएगा, छोटी संख्या। और तब आपको बताना है कि इसमें से छोटी संख्या क्या है, 25,245। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका डन हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट ऑपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग। निम्न का विपरीत लिखिए। अ डिपॉजिट ऑफ ₹700, यानी जो 700 रुपीज़ जो हैं वो डिपॉजिट किए गए बैंक में या कहीं भी जहाँ पे भी जमा होते हैं पैसे, तो वहाँ पे जमा हुए। तो अब जमा हुए देखिए खाते में
खाते में 700 रुपये जमा करवाना। ठीक है, अब है जमा करवाना और दूसरा क्या होगा, निकालना। तो निकालने की इंग्लिश क्या होगी, विड्रॉल। तो हिंदी में तो यहाँ पे हो जाएगा खाते में 700 रुपये निकालना, जमा की जगह यहाँ पे आ जाएगा निकालना। ठीक है, ठीक है, जमा करना या फिर निकालना या फिर घटाना। और जो डिपॉजिट है, डिपॉजिट की जगह यहाँ पर इंग्लिश में आ जाएगा विथड्रॉल। ठीक है, ये लिख लीजिएगा। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है, ड्रॉ एनी पॉलीगन एंड शेड इट्स इंटीरियर। कोई भी एक बहुभुज बनाइए, उसके अंतः भाग को छायांकित कीजिए। तो बहुभुज बनाना है, तो चलिए हम बहुभुज बना लेते हैं। एक बहुभुज का मतलब होता है आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे कि आपने एक स्क्वायर बना लिया या रेक्टेंगल बना लिया। ठीक है, ट्राइंगल बना लिया, वो ऐसे ये होता है। अब इसके अंदर आपको कलर करना है बेसिकली, तो कलर आप इसके अंदर शेड के तौर पर ऐसे इस तरीके से कलर जो है वो ऐसे कर दीजिए इसके ऊपर। ठीक है, ऐसे करके इसके ऊपर शेड करके इसको दिखा दीजिए। ये हो गया आपका इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों आपको ट्रू और फॉल्स दिया हुआ है, 2 पार्ट दिए हुए हैं इसके, और इसके बाद इसमें और वाला सम भी है। तो निम्न कथनों के लिए सत्य या असत्य लिखिए। पहले हिंदी में देख लेते हैं। -26 -25 से बड़ा है, फॉल्स हो गया ये, क्योंकि ऐसा नहीं है। -26 जो है वो छोटा होता है -25 से। ठीक है, उसके बाद दूसरा -1 सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्ण है, ये भी फॉल्स है, क्योंकि -1 जो है वो सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्ण होता है। ऐसे ही इंग्लिश में भी ये दोनों के दोनों बच्चों आपके क्या आ गए, फॉल्स आ गए। ठीक है, इसके बाद अगर ये नहीं आता तो ये वाला करेंगे, राइट द इंटीजर विच इज़ 6 लेस देन 2 ऑन द नंबर लाइन। तो पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर ली, इधर हमने 0 दिखा दिया, 1 2 हो गया, इधर 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक दिखा दीजिएगा इसको, 1 2 3 4 5, है ना। अब ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम। अब 2 पे जाना है और 6 लेस देन करना है। तो पहले तो 0 से लेके 2 पे गए, फिर कम कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, -4 आ गया। तो नंबर लाइन भी हमें ड्रॉ करनी है और फिर आंसर भी अलग से लिखना है, -4। इसके बाद बच्चों हम चलते हैं सेक्शन सी पे, जहाँ पर हमारे पास यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है इसमें 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है, अब आता है इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 10 आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए हम किस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपको यहाँ पर पहले इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, फिर हिंदी में। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको इजीली जो है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसको एक बारी रीड करेंगे। मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर बाय यूजिंग एनी 4 different digits गिवन दैट डिजिट 9 इज ऑलवेज एट 100 प्लेस। यानी अंक 9 को सदैव 100 के स्थान पर, सैकड़े के स्थान पर रखते हुए किन्हीं 4 अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो सबसे बड़ी संख्या की अगर हम बात करें तो 9 एक बार आ गया, दोबारा नहीं आ सकता, और बाकी जो नंबर है वो भी दोबारा नहीं आ सकते। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 8 9 7 6, ये सबसे बड़ी संख्या बन गई। और सबसे छोटी संख्या जो बनानी है 1 9 0 2, क्योंकि 1 हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हमने 2 यूज़ कर लिया। ठीक है, ये हो गया, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट है बाय यूजिंग द डिजिट 0 4 9 एंड मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर्स बाय यूजिंग एनी 1 digit ट्वाइस, ऑल्सो राइट द नंबर्स फॉर्म्ड इन द वर्ड्स। यानी आपको 0 4 और 9 में से किसी एक अंक का दोबारा प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए, प्राप्त संख्याओं को शब्दों में भी लिखिए। तो इसका आंसर देखिए बच्चों क्या हो जाएगा। इसका आंसर मैं यहाँ पर समझा रही हूँ आपको। तो आपको इसका ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, तो जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा, यानी ग्रेटेस्ट को आप हिंदी में बड़ा लिख दीजिएगा, बड़ी संख्या, वो आपकी हो जाएगी 0 4 और 9 को यूज़ करना है ना, तो 9940। और जो स्मॉलेस्ट नंबर है, स्मॉलेस्ट है यानी जो छोटी संख्या है बच्चों, वो आपकी हो जाएगी 4009। ठीक है, और अगर हम इसे अभी शब्दों में लिखना है तो हम
इंग्लिश में बोलेंगे 9,940 और हिंदी में बोलेंगे 9,940 लिखना है आपको। हिंदी में लिखना है 4,009 और इंग्लिश में लिखना है 4,009। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 10। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, इंसर्ट कॉमा सूटेबली एंड राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल्स अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम, यानी भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखना है। तो पहले तो हम नंबर उतारेंगे 8 5 4 6 2 8 3। ठीक है, और आप कॉमा लगाना है, पहले 3 के बाद कॉमा लगाना है, फिर 2 के बाद लगता है इसमें। ठीक है, तो इसका जो अगर हम इसको बोलेंगे वो बोलेंगे 85,46,283 लिख लीजिएगा। और हिंदी में बोलेंगे 85,46,283। ठीक है, और दूसरा नंबर जो ये वाला नंबर है वो है 999 हो गया, फिर 000 हो गया, फिर 46, पहले 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद। तो ये हो गया आपका 9,99,46,000 और हिंदी में हो गया 9,99,46,000। ठीक है, तो ये भी काम कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, राइट द फॉलोइंग इंटीजर्स इन द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हमें इसको लिखना है आरोही क्रम में। तो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है बच्चों? -4 है, उसके बाद -3 है, उसके बाद 4 है और उसके बाद 6 है। ऐसे अगला है, रिप्रेजेंट -4 एंड 8 ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे इसको निरूपित करके दिखाना है। तो देखिए नंबर लाइन अब हम इस तरीके से यहाँ पर बनाएंगे। यहाँ पे थोड़ी सी छोटी बनेगी तो मैं यहाँ इसके नीचे बना देती हूँ और यहाँ पे इसको एरो डाल रही हूँ ताकि ये पता चले कि ये यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पे है। 0 लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, ये हो गया 3 4 5 6 7 8। ये यहाँ हो गया 1 2 3 4, -4 तक दिखाना है ना, उतना ही बना लो। 3 4 -4 दिखा दीजिए ऐसे सर्कल करके और +8 दिखा दीजिए, बस ख़त्म। 2 नंबर आपके पूरे आ गए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में राइट द रोमन न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग। रोमन संख्याकों के नंबर लिखना है। 35 यानी 35 जो है वो किस तरीके से लिखा जाता है? 10 20 30 और 5 35। ऐसे ही 92 कैसे लिखा जाएगा? पहले तो 90 लिखना है, ये 100 हो गया, ये 90 हो गया और 2 लिखना है तो यहाँ पर 92 यानी 92 नंबर आ गया। ठीक है, इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 तो देखिए, यहाँ पे आपको एक फिगर दे रखी है। आपको बताना है इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स इन द इंटीरियर ऑफ DOF, यानी DOF के अंदर। तो DOF के अंदर अगर हम पॉइंट की बात करें तो कौन सा पॉइंट नज़र आ रहा है हमें? A। तो फर्स्ट का आंसर हो गया A। और EOF के बाहर बताना है, EOF के बाहर। तो E कौन सा है? ये रहा EOF के बाहर कौन सा पॉइंट है बच्चों? C। तो C इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं जो कि 3 मार्क्स का है और उसके बाद फिर 4 मार्क्स का। तो पहले 3 मार्क्स वाला कर लेते हैं। 3 मार्क्स में आपको बोल रखा है 15th में अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये नंबर आपको दिए हुए हैं यहाँ पे। तो इसमें जो सबसे छोटा नंबर है वो है आपका 63490, 63904 आ गया। उसके बाद आ गया 63949 और लास्ट आ गया जो है 6, मतलब सबसे बड़ा बताना है ना, और लास्ट आ गया 64309, सबसे बड़ा हो गया ये। ठीक है, ऐसे ही अगर हम इस वाले क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। सबसे छोटा नंबर जो है वो है 56789, उससे बड़ा है 56879, उससे बड़ा है 57689 और सबसे बड़ा है 59876। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट हो गया। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16। यूजिंग नंबर लाइन राइट द इंटीजर। संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए पूर्णांक लिखिए। 2 से 6 कम और -5 से 6 अधिक। तो इसमें आपको नंबर लाइन बनानी है। ठीक है, हम नंबर लाइन बना करके दिखा लेते हैं, या वैसे भी मैं आपको इसको बता देती हूँ, लेकिन नंबर लाइन में आपको इसको दिखाना है बेसिकली।
तो ये वाला तो अभी हमने पीछे भी किया था, पीछे क्वेश्चन भी दे रखा था। देखिए इसके लिए एक नंबर लाइन बनेगी ऐसे 0 1 और 2, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। पहले जाएंगे 2 के ऊपर, फिर 6 कम करना है, 1 2 3 4 5 6, तो -4 हो गया बच्चों इसका आंसर। ठीक है, इसके बाद ये सेकंड पार्ट करना है। चलिए सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में दे रखा है 6 मोर देन -5। तो पहले ये देखिए, ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो पहले तो -6 पे गए, ठीक है, नहीं पहले -5 पे जाइए, फिर 6 ज़्यादा बताना है, 6 मोर देन -5। तो इधर की तरफ आ जाइए, 1 2 3 4 5 और 6, यानी किस पे आएगा वो, 1 पे आएगा। ठीक है, तो 1 इसका आंसर हो गया। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों 4 नंबर का है, आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। फिगर आपको दे रखी है, बुक में भी है ये क्वेश्चन आपके। फॉर क्वाड्रिलेटरल काइट फाइंड द फॉलोइंग, पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड, सम्मुख भुजाओं का युग्म बताना है। तो ऑपोजिट साइड की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हम देखेंगे कि जो ऑपोजिट साइड वाला जो क्वेश्चन है वो इसमें आपको ये दे रखा है। ऑपोजिट साइड बता दीजिए, के आई के बराबर बता दीजिए, ई टी बता दीजिए, ये ऑपोजिट साइड हो गई। ठीक है, के आई ई टी। एडजेसेंट साइड बतानी है, साथ वाली साइड होनी चाहिए वो। ठीक है, तो उसके लिए ये वाली के ई बता दीजिए और ई टी बता दीजिए, के ई और ई टी। फिर है पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, साथ वाले एंगल बताने, ई और के, ई और के। और ऑपोजिट एंगल बताने, तो ई के ऑपोजिट कौन सा हो गया, ये आई, ई कॉमा आई। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन छूट गया है, ये जो हमने किया था ना ये वाला, इसके बाद हमें ये करना था एक्सपेंशन फॉर्म वाला। तो ये वाला भी हम एक बार ही कर लेते हैं, आप इसके बाद भी कर लेंगे तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपेंशन फॉर्म लिखना है आपको, यानी प्रसारित रूप लिखना है। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, पहले तो नंबर उतारिए ये वाला 53402 अब इसको एक्सपेंशन फॉर्म में लिखेंगे, 5 लिखिए। इसके बाद कितने नंबर है देखिए यहाँ पे 5, तो 5 0 लगा दीजिए, 1 2 3 4 5। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है 3, 4 0 कर दीजिए, 1 2 3 4। फिर नेक्स्ट नंबर है 4, 3 0 कर दीजिए, 1 2 3। नेक्स्ट नंबर है 0, 0 को 10 से छोड़ दीजिएगा, प्लस 2 है उसके लिए 1 0 कर दीजिए, और लास्ट में बचा 0। ठीक है, तो ये वाला हो गया। अब ये वाला करना है, इसके लिए मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब ये देखिए ये आ गया 87980, ये हो गया आपका 8 इंटू 4 0 है, 1 2 3 4। ठीक है, प्लस नेक्स्ट नंबर 3 0। ठीक है, फिर नेक्स्ट नंबर 2 0, फिर नेक्स्ट नंबर 1 0, और फिर लास्ट में 0। ठीक है, ये भी डन हो गया, ये इसका आंसर था। इसके बाद प्यारे बच्चों अब हम चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, जो हमारी इस वीडियो का और इस सैम्पल पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। वो है 18th, अ मर्चेंट हैड 78,952 विद हर। एक व्यापारी के पास 78,952 रुपये थे। शी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट्स एट ₹1200 ईच। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 रुपये था। हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर परचेज। इस खरीदारी के पास उसके पास कितनी धनराशि रह जाएगी। तो बच्चों अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल जो था वो उसके पास कुल राशि कितनी है, 78,952। और अगर हम रेडियो की बात करें तो रेडियो जो है बच्चों वो उसने 40 रेडियोज़ खरीदे, कितने के, 1200 के। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 48,000 आ जाएगा। अब 48,000 को इसमें से माइनस कर दीजिए, तो आपके पास कितना पैसा रह गया है वो आपको पता चल जाएगा। तो आंसर इज 30,952 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 19 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको दिया हुआ है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग ब्रैकेट्स। पहला दे रखा है 17 × 109।
तो 17 की जगह 17, 100 इसकी जगह लिख दीजिए आप 100 प्लस 9। तो पहले इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बहुत आसान है ये, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस इसको ध्यान देने वाली बात है। और इसके बाद इसको 9 से मल्टीप्लाई करिए। 100 से करेंगे तो 1700 आएगा, और 9 से करेंगे तो 153 आएगा, और दोनों को ऐड कर देंगे तो 1853 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन करेक्ट। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं, इसका लास्ट पार्ट है 102 और 103 यानी 102 एंड 103। पहले दोनों को 100 प्लस 2 लिख दीजिए इसको, और इसको 100 प्लस 3 लिख दीजिए। इसके बाद 100 को 100 प्लस 3 से मल्टीप्लाई करिए, और 2 को भी 100 प्लस 3 से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, अब इसको इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 0 आ जाएंगी। 3 से करेंगे 300 आ जाएगा, 2 से करेंगे 200 आ जाएगा, और 3 से करेंगे 6 आ जाएगा, और सबको बच्चों प्लस करेंगे तो 10506 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन था हमारी इस वीडियो का और इस सैम्पल पेपर का। सो बच्चों, आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई होगी। आप इसका हर एक क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन देखिए कितने 18 है, हर एक क्वेश्चन जो है वो अपनी कॉपी में, मैथ्स की कॉपी में इसको करके आपको रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। सो टिल देन टेक केयर स्टूडेंट्स, बाय बाय, एंड मिलते हैं फिर नई वीडियो में नए हम टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।